नमस्कार। दिल्ली पुलिस, मैं आपको एक अपने बारे में सूचना देना चाह रही हूँ। मेरा केस कोर्ट में हियरिंग 15 मार्च 2021 को है। उस समय के लिए मैं सही तरीके से रूम लेकर प्रॉपर रेंट पे करके मैं दिल्ली में रह रही हूँ। और मैं अपनी पीएनबी में जॉब में भी अभी एम्प्लॉयड हूँ। जॉब में भी मैं अभी भी एक्टिव हूँ, ड्यूटी में मैं हूँ। और मैं कहना आपसे चाहूँगी कि ये लोगों ने प्लानिंग कर रखी है कि किसी तरह से मुझे दिल्ली से बाहर भेजने की। अब वो चाहते हैं कि अगर मैं रेंट पे ना कर पाऊँ या कुछ भी आसपास नेबर्स के साथ झमेला प्रॉब्लम्स कराते हैं, वो मुझे कमेंट पास करते हैं। कुछ भी लोग उनको भड़काते हैं जब मैं वहाँ से गुज़रती हूँ अपने काम के लिए। तो वो इस तरह का झगड़ा उन्होंने पहले भी किया है, जिसके रिगार्डिंग सब केस आपके पास है, केस डिटेल्स पूरी तरह से। पिछले साल नवंबर 4 तारीख को भी मेरे साथ हमला हुआ था 2019 में। तो इनका यही गेम प्लान यही है कि मुझे किसी तरह से झगड़ा करके मेरे खिलाफ माहौल बना के मेरे लैंडलॉर्ड को बोलेंगे कि इनको कमरा खाली कराइए। और इस तरह से मैं रूम नहीं चेंज कर पाऊँगी। अगर मेरे पास पूरी तरह फाइनेंशियली मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ तो मैं दूसरा रूम लेने के लिए मुझे फिर एडवांस पेमेंट करनी पड़ती है, जो कि कम से कम 1 लाख रुपए तक एडवांस पेमेंट के बाद ही मेरे जैसे को रूम मिलता है, वरना दिल्ली में रूम देने के लिए भी मुझे कोई तैयार नहीं है। तो इस तरह से इनका प्लानिंग यही है कि अगर मैं रूम ना ले पाऊँ तो मैं रास्ते पे आ जाऊँगी। और जब मुझे कोई अनाथ आश्रम या कोई विमेन हेल्प सेंटर में डाल दिया जाएगा, उसके बाद मेंटल हेल्थ केयर में भी ये डाल देंगे इनके वकील वगैरह। उसके बाद मुझे जो है मेरे घर का पता लगाएंगे, मेरे गांव का, और मुझे ज़बरदस्ती वहाँ भेज देंगे उनके पास। और मेरे ड्यूटी को भी उधर शिफ्ट कर देंगे। और ये पीएनबी बैंक ने भी इस तरह से प्लानिंग कर रखी है, इस तरह से करने के लिए। पर मैं इस वक्त पूरी तरह से फाइनेंशियली स्टेबल हूँ। मैंने पूरी रेंट पे कर रखी है अप टिल मार्च, और मैंने रेंट पे कर रखी है। और बाकी एक्सपेंसेस भी मैं मैनेज कर सकती हूँ। तो वो इस तरह की चीज़ मेरे साथ अभी कर नहीं पा रहे हैं, तो वो मेरे ऊपर रोज़ाना नज़र रख रहे हैं। और वो चाहते हैं कि मैं किसी तरह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं, ताकि मेरे रूम पर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे लैंड ओनर पूछे और मुझे बोले कि आपके साथ ये प्रॉब्लम है तो हम आपको नहीं रख सकते। इस तरीके की वो कोशिश कर रहे हैं पूरी तरह से। पीएनबी बैंक भी, सरकार के लोग भी, और जो भी मेरे केस के अगेंस्ट एक्यूज्ड हैं, अक्यूज़्ड साइड से ये वो लोग चाह रहे हैं करना। जो कि वो 2017 में भी यही चाहते थे कि मैं जैसे अलका लांबा ने कहा था, अलका लांबा जी ने, जो अभी कांग्रेस में चली गई हैं, आम आदमी पार्टी में थी वो और वहाँ की एमएलए थी। तो उन्होंने कहा था कि आप अपने गांव चले जाओ, उन्होंने मुझे ये कहा था। तो मैंने कहा था कि मैं गांव नहीं जाऊंगी, और मैं इंडिया में दिल्ली में ही जॉब करूंगी, और दिल्ली में ही इसी ब्रांच में ही जॉब करूंगी, गांव नहीं जाऊंगी। तो वो लोग चाहते यही थे, मेरे साथ ये हादसा होने का यही मतलब है कि वो लोग इसी बात से नाखुश थे कि मैं दिल्ली में काम कर रही हूँ, वो मुझे दिल्ली में नहीं देखना चाहते हैं। तो इसी वजह से ही मैं दिल्ली पूरा इंडिया छोड़ने की प्लानिंग भी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कांग्रेस के लोगों से और अलका लांबा जैसे लोगों से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। उन्होंने मेरे खिलाफ़ बहुत कुछ कर रखा है। मुझे यहाँ पे सही से काम करने नहीं देंगे, मुझे बार बार रूम चेंज करना पड़ रहा है। इसी वजह से वो लोग लोगों को भड़का रहे हैं। मेरे आसपास जहाँ पर भी मैं रहती हूँ वहाँ पे वो जानबूझ के मेरे साथ झगड़ा करते हैं। जब कमेंट मारते हैं बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं, बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं। जब मैं उनकी तरफ घूर के देखती हूँ तो वो बोलते हैं तुम कौन होती हो हमें घूर के देखने वाली। और फिर जब मैं पुलिस इंटरवेंशन करती हूँ तो वो पुलिस को डांट देते हैं, और पुलिस उनसे लड़ नहीं पाती है। फिर वो लोग जाते हैं मकान मालिक तक, मकान मालिक को बोलते हैं इनको खाली कराइए। ये पैटर्न उनका लगातार रहा है। और इस तरह से जो बैंक भी मेरा है, जो मेरा एम्प्लॉयर है, वो सब ये चीज़ को मॉनिटर कर रहा है। उनको सब जानकारी है कि इस तरह से हम इसको भगा सकते हैं। तो वो जब भी मैं कोई रूम लेती हूँ तो उस रूम का वो पता लगा लेते हैं, उनको जानकारी हो जाती है, पता लगाते हैं। मुझे बार बार पूछते हैं अपना एड्रेस बताइए, और फिर वो उसी एड्रेस के आसपास वो गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं।
तो मैं चाहूँगी कि आप इस बात की थोड़ा ध्यान रखिए, जब तक मेरा कोर्ट में केस चल रहा है, और जब तक मैं अपनी स्टेटमेंट नहीं दे देती इस कोर्ट के केस में, तो तब तक आप मेरी सिक्योरिटी का ध्यान रखिए। अभी तक मेरे पास मैं फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हूँ। और दूसरी बात एक और है कि 25 जनवरी को मुझे कुछ पैसे मिलने वाले हैं बैंक से, जिसकी वजह से मुझ पर जान का खतरा हो सकता है, क्योंकि मेरे जो फॉस्टर फैमिली है, जो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में फैले हुए हैं, और नेपाल में भी और बांग्लादेश में भी, तो वो फॉस्टर फैमिली चाहती थी कि ये सारे पैसे उनको मिल जाए। मेरे साथ यही उन्होंने ज़बरदस्ती एग्रीमेंट करवाया था कि सारे जो सैलरी के पैसे हैं मैं उन्हीं को जाके दूंगी, मैं अपने लिए कुछ नहीं रख सकती हूँ। तो इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती इस तरह से पाला था, मुझे अपने कंट्रोल में रखने के लिए, अपने तरह से एजेंट बना के रखने के लिए इन्होंने मुझे पाला था। पर मैं जब इस करार को ब्रेक कर चुकी हूँ, मैं खुद अपने पैसे अपने पास रखती हूँ, मैं अपना जॉब खुद करती हूँ, मैं अपना माइंड खुद अप्लाई करती हूँ, मैं उनके कहने पर नहीं चल रही हूँ। तो वो लोग चाहते हैं कि कांग्रेस के लोग यही चाहते हैं कि मैं वापस चली जाऊँ अपने वहाँ पर बांग्लादेश में, और मैं उन्हीं को पैसे दूँ, मैं इंडिया में ना रहूँ, और पश्चिम बंगाल में मुझे भेज दे, या किसी तरह से मुझे पैसे के मामले में वो सारे पैसे ले ले और मुझे सक्सेस नहीं होने दे। तो इसी वजह से उन्होंने मेरे साथ ये हादसा करवाया है, बहुत अच्छी प्लानिंग करके करवाया है। इंडियन आर्मी के एजेंट्स भी इसमें शामिल है, कांग्रेस के साथ मिले हुए हैं। तो आप इस पर भी नज़र रखिएगा। थैंक यू।